हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वो करने वाले हैं जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। क्या है वो चीज़? वो है चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा उसमें एनसीईआरटी के डाउट्स होंगे, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो आपको डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूँगा सिर्फ, एंड देन हम सेकेंड चैप्टर में मूव ऑन कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस लेक्चर को देखने के बाद जितने भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन हैं सबको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। खुद की मेहनत करके, ऐसे कुछ जैसे टेप ना, नहीं होमवर्क नहीं दे रहा है तुम्हें चेक करा के नंबर मिल जाएंगे। खुद की मेहनत के लिए ट्राई करना है, उसको पूरे से अच्छे से एक एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड देन अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कल शाम के 6 बजे तक 7 बजे तक मुझे बता देना। एंड देन मैं आपके उन स्पेसिफिक डाउट्स पे ही वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज़ मैं पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूंगा तो 2-2.5 घंटे की वीडियो बनेगी। देखना तुमने होता नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्स तुमने देना नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से पूरे क्वेश्चन एक करके सारे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, और सॉल्व करने के बाद जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, जिन क्वेश्चन में आपको डाउट होंगे वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं सॉल्व कर दूँगा। है या नहीं है सिंपल? तो अब यहाँ के बाद अब इस वीडियो को 10 मिनट स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया था लास्ट क्लास में। तो टॉपिक क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक यही था कि अपने को एक इनफाइनाइट प्लेन शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से कितनी प्रोड्यूस होगी वो अपने को निकालनी थी यूजिंग गॉस थ्योरम। अगर लास्ट क्लास में ये टॉपिक आपको समझ में आ गया था अच्छे से तो आप 10 या 15 मिनट वीडियो को स्किप कर लेना, देख लेना जहाँ पे अगला टॉपिक स्टार्ट हो, क्योंकि मैं पहले ये करवाने वाला हूँ। क्योंकि एक दो बच्चों का डाउट आया है कि वो चीज़ कन्फ्यूजिंग लगी उन लोगों को, तो एक बार मैं इसको वापस से करवा देता हूँ। और वैसे मैं कहूँगा देख ही लो यार, क्या रिवीजन हो जाएगा, वैसे मतलब घर पे क्या ही कर रहे हो तुम। हाँ, तो स्टार्ट होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। करी थी चर्चा हमने इस पर। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट बनाओगे कैसे? सबसे पहले तो ये रहा मेरे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट, दिखाई दे रहा है? देखो मैं एक बार चेक कर लूँ कि मैंने कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन करी भी नहीं करी। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाता हूँ, फिर भाई साहब इतना गुस्सा आता है, मतलब क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो क्या था ये मेरे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट जिसके अंदर चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। क्या करना था अपने को? हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और गॉस थ्योरम की मदद लेते हुए। अच्छा, जिन जिन लोगों को लास्ट क्लास में समझ में आ गया था, पहले तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लो जल्दी से, क्या क्या किया था एक बार दिमाग में जल्दी से याद कर लो, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए थे। देन फिर मैं बताता हूँ, 3-4 सेकंड ले लो। अगर याद होगा तो याद आ गया होगा, नहीं याद आया तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको फिर से समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम कंसिडरेशन लिख लेंगे, जो हमारा काम है बहुत घटिया से लेकिन करना पड़ता है। कंसीडर एन uniformly charged infinite plane sheet with surface charge density सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। अपने को पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो वेयर द चार्ज प्रेजेंट कितना है उस पर, बॉडी पे चार्ज कितना प्रेजेंट है? तो ये जो पूरा चार्ज आपको दिखाई देना है अपने को, ये जो दिखाई दे रहा है ये चार्ज टोटल है, इसको मैं मान लूँगा Q। तो सिग्मा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Q/A। ये Q/S, जो आप इसको लिखना चाहें, एरिया को A लिख लो, S लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा सिग्मा का फॉर्मूला। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या क्या देखे बोला अपने बोला है कि अपने पास इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, जो उसके ऊपर टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो कितना है? Q है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला बता दिया, Q/S, ठीक है। S क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द इनफाइनाइट प्लेन शीट, जो भी है। वैसे तो इनफाइनाइट है लेकिन फिर भी कुछ तो होगा ना एक सरफेस एरिया। अच्छा, इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब, और इसकी क्या होती है? सरफेस एरिया की मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट्स हो जाएंगी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ऐसे भी ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है बात यहाँ तक। अब अपने को करना है अगला काम। दूसरा स्टेप क्या था? बताया था मैंने आपको, दूसरा स्टेप है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। क्या निकालना है अपने को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए होगी, जिसको हमने नाम दिया था लास्ट क्लास में, इमेजिनरी सरफेस, दैट इज़ कॉल्ड गॉस सरफेस। क्या बोलते थे उसको हम? गॉस या गॉसियन सरफेस।
तो गॉसियन सरफेस मान लेंगे कि कंसीडर या लेट वट एवर आप लिख सकते हो, कंसीडर गॉसियन सरफेस क्यूबॉइडल या क्यूबिकल जो आप लिखना चाहें, क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इसके आसपास आपको एक क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लेनी है। देखो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बहुत गलती करता हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है बाद में, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो मैंने जगह नहीं छोड़ी, लेकिन आपको कॉपी में आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, सब कुछ कैलकुलेट करके चलना है कितना यहाँ पे आप लिखने वाले हैं। तो कंसिडर क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस। तो मैं वापस इस डायग्राम को यहाँ बना देता हूँ। आई होप आपको जो है विजिबल हो डायग्राम। तो यहाँ पे मेरे पास एक इसके, मैंने आपको इसका लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि मेरे पास अगर ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगे, इससे बाहर की तरफ, इससे यहाँ इस वाले सरफेस से इस तरफ जाएंगी, इस वाले सरफेस से इस तरफ जाएंगी। ठीक है, तो कैसी गॉसियन सरफेस बनाएगा, तो गॉसियन सरफेस का एग्जाम्पल मैंने आपको गॉस लॉ वाले टॉपिक में दिया था। कैसे निकालते हैं गॉसियन सरफेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे किस डायरेक्शन में जा रही हैं, उसका एक बंडल टाइप के बना लो, वो आपको गॉसियन सरफेस दे देगा। ये रियल डेफिनेशन नहीं है गॉसियन सरफेस की, लेकिन आपको ऐसे समझनी है। तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन इस तरफ जा रही है, तो मेरे पास जो स्क्वायर थिन प्लेन शीट है उसकी वजह से गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी, तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्यूबिकल बन जाएगी ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। जैसे मेरे पास ये बताया था लास्ट क्लास में, फिर तुम ऐसे कर रहे हो, ये है मेरे पास, तो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, तो मेरे पास जो लास्ट सरफेस बन के आएगी वो कुछ आपको ऐसी दिखाई दे रही होगी। बोलो हाँ या ना। अगर नहीं समझ में आया तो यार अज्यूम करने की कोशिश करो मन ही मन में, समझ रहे हो मेरी बात को। धीरे धीरे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा क्या ये प्लेन शीट है छोटी सी, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है जैसे कांटों की तरह। ठीक है, तो जो नेट मेरे पास बन के आएगा, जो शेप बन के आएगी नेट, वो कैसी बन के आएगी, क्यूबॉइडल शेप बन के आएगी। कैसे शेप बन के आएगी, क्यूबॉइडल। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो कंसिडर क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस। तो इसका गॉसियन सरफेस क्यूबॉइडल बनेगा, तो क्यूबॉइडल के लिए मैं फिर वही वाली बात की डायग्राम वाली दिक्कत आएगी, लास्ट क्लास में भी आई थी। कोई नहीं, भाई आया बस बना के जाएगा, सीख क्या है यार, ऐसे कैसे। ठीक है, और यही सेम सरफेस आपको पीछे ही बना देनी है। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो ऐसे। ठीक है जी, तो अब समझो इस बात को। ये जो आपकी सरफेस है, ये जो अलग से मैंने बना रखी है उभार की, ये वाली जो सरफेस है, ये जो है यहाँ से लेके ये पूरा जो ये जो क्यूब आपको दिखाई दे रहा है अलग से, दिस इज इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। क्या बेटा आपका ये है गॉसियन सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ एमिट हो रही है, अगर आपके पास ये शीट है और ये बन गई आपके पास गॉसियन सरफेस, ये शीट है आपके पास, ये रही इसकी गॉसियन सरफेस, ये आगे भी होगी ये पीछे भी होगी। ठीक है, अब ये जो मेरे पास शीट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलेंगी, तो इसकी बाहर की तरफ निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे निकलेंगी, इस डायरेक्शन में। ठहर जा ओए, नहीं मानेगा, हाँ नहीं मानेगा। हाँ, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। यहाँ से कैसे जाएंगी, इस तरफ जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जाएंगी या फिर इस तरफ जाएंगी, और कोई तरीका नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इस प्लेन शीट से। ठीक है, अब मेरे पास सरफेसेस कितनी है यार, देखो मिट गया। अब मेरे पास सरफेस कौन कौन सी है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसके पीछे है ये रही, मतलब मेरे पास कौन कौन सी सरफेस है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है और ये सरफेस है, ऐसे पीछे ये सरफेस है। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है। अब जो इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो एंगल कितना है, बोलो एंगल कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर डायरेक्शन है। एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, आगे 90 डिग्री। इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया वाले जो सरफेस हैं, ये सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, इन सब का जो एरिया वेक्टर है उसका जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, वो कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। अब बच गए आपके पास दो सरफेस, एक इस तरफ वाली, ये जो आगे की तरफ होगी ये वाली सरफेस, कौन सी सरफेस, ये वाली सरफेस, और एक ये वाली सरफेस जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, ये सरफेस। ये दो सिर्फ ऐसी सरफेसेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल 90 डिग्री नहीं बना रही, बाकी सारी सरफेसेस एंगल कितना बना रही हैं, 90 डिग्री। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सही होगी बात। ठीक है, अब मुझे निकालना था इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट एस। अब जो सरफेस एरिया यहाँ होगा क्यूबॉइड है, तो ये सरफेस एरिया ये सरफेस एरिया दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ई डॉट एस कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ, एंगल कितना दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में, तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। वैसे ही इस डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ई, इसका एरिया कितना है एस, और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 डिग्री। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ, सरफेस है ना, यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ, यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ, तो उसके साथ एंगल कितना बना 0, इसके साथ भी एंगल कितना बना 0 बना। तो cos 0 कितना होता है अपने को पता है, बिल्कुल पता है, कितना होता है, सही बोल रहे हो, 1 होता है। इज इक्वल टू, दिख नहीं रहा होगा शायद, तो इज इक्वल टू ई एस, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ई एस प्लस ई एस, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो टोटल है, 2t लिख दो इसको, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख लो। तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, ई एस प्लस ई एस कितना हो जाएगा बेटा हमारा 2ES, कितना हो जाएगा 2ES। यहाँ तक कोई डाउट है अपने को, नहीं है यार, ये मैंने पंखा बंद कर रखा ताकि शोर ना हो, और मुझे लग रही है गर्मी। ठीक है, मैंने जूम कर दिया थोड़ा ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका टोटल हो गया कितना हो गया, ई एस प्लस ई एस 2ES, कितना हो गया बेटा हमारा ई एस प्लस ई एस 2ES। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, याद करो, अरे हनुमान बनो, याद करो क्या था तुम्हारी पिछली पावर्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम गॉस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ या ना। किसी बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे गिवन होता है, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q। जो चार्ज इंक्लोज होगा किसी बॉडी के अंदर, तो इस पूरी बॉडी के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज है, Q इंक्लोज है, ठीक है। तो चार्ज इंक्लोज किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाई परमिटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम कहती है, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कितना, तो हमने देखा कितना आया 2ES। सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी नहीं, मतलब फ्लक्स तो हम फाई से डिनोट करते हैं। किसी के अगर दिमाग में आया हो तो कमेंट में लिखता चलो साथ में, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट में लिख दिया करो, अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो मैसेज कर दिया करो मुझे। तो जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा फाई, और 2ES फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे यहाँ से 2ES इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना अपने को, टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E छोड़ दो इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा Q बाई 2S एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो हाँ या ना, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे Q का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से अगर Q का फॉर्मूला मैं देखूँ यहाँ से कितना है, सिग्मा इंटू में S, है ना। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई एस, तो Q का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू में S, तो सिग्मा इंटू में S अपॉन में 2S एप्सिलॉन नॉट। यार एक बार मैं चेक कर लूँ कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कहीं जूम के चक्कर में। हाँ ठीक है, हाँ सही समझा था मैंने, बस 1 मिनट रुको, सही कर देता हूँ मैं। हाँ तो मेरे पास E इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब जो Q है, Q का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इंटू में S, तो सिग्मा इंटू में S, S से S क्या हो गया, चला गया। E इज इक्वल टू कितना बच गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही हो गई बात, बोलो हाँ या ना। अब तो समझ में आ गया भाई लोग, ठीक है। तो मेरे पास किसी भी एक इन्फिनेटली यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, 2 अपने को पता ही है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये भी अपने को पता ही है, परमिटिविटी जो होती है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। डन हो गई बात।
जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लो। अगर आपने पहले समझ में आ गया तो नोट बिल्कुल मत करना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फटाफट जल्दी से। एक बार इसको कॉपी में खुद से करने की ट्राई करो। एंड देन फिर जो हमारा आज का टॉपिक था, जो मेन टॉपिक था, उसको हम करते हैं। एंड फिर जो है हमारा अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है लड़कों, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत ही सुनहरे अक्षरों में दिखाई दे रहा है, राइट साइड में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। समझो, बात को समझो, भावुक होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स का मतलब क्या है? ये वाला दिखाई दे रहा है पीछे, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिट प्लेन शीट था। प्लेन शीट अपन ने ले ली। एक प्लेन शीट अगर मैं साइड से देखूंगा, प्लेन शीट को कैसे दिखाई देगी? ये ना प्लेन शीट है ना, साइड से दिखने पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब मेरे पास दो प्लेट्स हैं। क्या है मेरे पास? दो प्लेट्स हैं। कैसी? वही पॉजिटिवली चार्ज दो प्लेट्स हैं, और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उनकी वजह से, वो अपने को निकालना है। तो मेरे पास दो प्लेट्स बना लेते हैं सबसे पहले। दोनों क्या है? पॉजिटिवली चार्ज में। चलो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो एक पॉजिटिव ले रहे, एक तो ड्राइंग से भाई कोई ऐसा है जो ड्राइंग सिखा दे मुझे, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बना सकूँ मैं। कोई हो अगर भाई पैसे ऐसे ले लेना, सिखा दो मुझे। लॉकडाउन में ड्राइंग ही सीख लूँगा। ठीक है, जिसको आती हो थोड़ी बहुत मुझे मैसेज करना। तो ये हो गया मेरे पास पहली शीट। कितनी है? पैरेलल प्लेट्स दो है ना, एक यहाँ पे बना दी, एक यहाँ पे बना दी। तो ये हो गया मेरे पास दो पैरेलल प्लेट साइड से देखने पे। ठीक है, इनके क्योंकि ये दोनों क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनमें जो हमें पॉजिटिव चार्ज है वो भी बना देते हैं जल्दी से। तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरे पास दो प्लेट्स जो हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो मैंने बना दिए। अब अगला काम क्या है? मुझे इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए, जैसे हनुमान जी के दिल में राम जी छप गए थे। कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ आजकल मैं, क्योंकि रामायण देखने ना यार। सिग्मा अपॉन 2ε0। तो किसी एक प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2ε0। पहली बात तो अपने को ये याद रखनी है। अब हमारे पास प्लेट्स कितनी हैं? दो प्लेट्स हैं। बोलो कितनी प्लेट्स हैं? दो प्लेट्स। ये खाने वाली प्लेट नहीं है, सब्जी पूरी नहीं खानी इनमें। तो मेरे पास कितनी प्लेट्स हैं? दो प्लेट्स हैं। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। अब इन दोनों की वजह से कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास है प्लेट 1 और ये मेरे पास है प्लेट 2। ठीक है, तो कंसीडरेशन करनी पड़ेगी ना यार। सबसे पहला स्टेप जो होता है कंसीडरेशन का, तो कंसीडर, जो ऊपर छाप रखा है वही अपन छाप देंगे। कंसीडर 2 पॉजिटिवली, दिख नहीं रहा क्या? तुम लिख लो आगे, फिर नहीं दिख रहा तो। कंसीडर 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स with surface charge density sigma 1 and sigma 2 respectively। कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। ठीक है जी। अब एक इसमें चीज़ है जो हमारे पास है आर वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर जो है आपको हर जगह दिखाई देगा। ठीक है, जैसे अपना रामायण देखी सभी ने? अरे यार रामायण की बात कर रहा हूँ बार बार। रामायण में एक बंदा नहीं था जो भाई साहब उसने सारे रोल कर रखे हैं? अरे नहीं पता क्या तुम्हें? रुको यार एक मिनट। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि रामायण में एक बंदा नहीं था जो तुम्हें हर जगह दिखाई देगा। अयोध्या चले जाओ तो वही दिखाई देगा, लंका चले जाओ वही दिखाई देगा। तो उसने बहुत सारे रोल किए हैं जो बिन रामायण हुई थी। तो वैसे ही जो अपना जो आर यूनिट वेक्टर है वो वैसे ही बंदा है, हर जगह आपको दिखाई देगा फिजिक्स में। तो क्या है आर यूनिट वेक्टर? वेक्टर यूनिट वेक्टर फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2। प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है दैट इज कॉल्ड आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो यहाँ तक ये मेरे पास सबसे पहला काम था, फिर मैंने गलती कर दी।
चलो उसको तो मैं सुधार लूँगा। सबसे पहला काम था हमारा कंसिडरेशन लिखने का, वो मैंने कर लिया। मैंने गलती क्या करी मैं बता देता हूँ। इस जहाँ पे जगह छोड़नी थी मुझे मैंने नहीं छोड़ी, तो मैं इस डायग्राम को वापस से बना देता हूँ एक बार, दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तो बना देता हूँ, तुम गलती मत करना है ऐसे, ठीक है। तो वापस से बना देता हूँ मैं यहाँ पे एक बार। एक तो ड्राइंग, तो ये है मेरे पास प्लेट 1 और ये है मेरे पास प्लेट 2। प्लेट 1 प्लेट 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है जी। आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में है मेरे पास आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। बस इतना लिख देता हूँ मैं। तो ये वेक्टर का साइन नहीं है, डायरेक्शन दिखा रहा है। अब मुझे अगला काम क्या करना है, अगला काम मुझे करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलो बात आते हैं, बहुत देर से घुमा रहा हूँ तुम लोगों को इस टॉपिक पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं 1 की बात करने वाला, फिर मैं 2 की बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे पास पहली प्लेट है, तो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होगी, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में होगी। कहाँ होगी, बाहर की डायरेक्शन में। तो 1 की वजह से इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, और इससे यहाँ पे क्या होगी, तो इससे इस डायरेक्शन में, मतलब अंदर की तरफ नहीं होगी, ये भी यहाँ पे क्या होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक किस डायरेक्शन में रहेगी, हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगी, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 1 की वजह से। मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास E1, ये भी मेरे पास क्या है E1 है, और ये भी मेरे पास क्या है E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1। अब हम बात करते हैं प्लेट 2 की। पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगेन इस डायरेक्शन में, यहाँ से बाहर की तरफ और यहाँ से भी बाहर की तरफ और यहाँ से भी बाहर ही जाएगा, ये अंदर नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है मेरे पास E2 है। सबके ऊपर वेक्टर साइन लगा दो चाहो तो, चाहो क्या लगा ये दो यार, है ना। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये डायग्राम मैं आपको बार बार समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। क्या होता है यहाँ मुद्दा क्या है, मेरे पास ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों की वजह से क्रिएट हो रही है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट 1 है वो कहाँ होगी, आउटवर्ड्स होगी, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी बाहर की तरफ, इसकी बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ ही जाती जा रही है यहाँ तक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से, सेकंड प्लेट जो है उसकी वजह से, तो इसकी बाहर की तरफ, इसकी बाहर की तरफ, यहाँ पे भी बाहर की तरफ ही जाएगी ना, अंदर की तरफ नहीं आ जाएगी, तो बाहर की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पे 3 एरिया हैं। सबसे पहला एरिया का मतलब क्या है, 3 रीजन है हमारे पास। रीजन 1 3 क्षेत्र हैं, क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3। देखो मैं क्षेत्र इसलिए बोलूँगा या रीज़न बोलूँगा तो फिर रीज़न दूंगा होगा। रीज़न देखो दो रीज़न होते हैं ना मेरे पास, एक RESON वाला, एक REGION वाला, ठीक है। तो समझो बात को, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, तीनों रीजन्स में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और लास्ट में मैं उनको कर दूंगा ऐड। क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सीधा बहुत आ रहा है। हाँ, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, पहले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब देखो समझो बात को ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, रीजन 1 इज इक्वल टू, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो E1 प्लस E2 बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन, लेकिन आगे लगेगा एक माइनस का साइन है। वो क्यों लगेगा वो मैं बताऊंगा अभी, चलो फिलहाल अभी रहने देते हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो E1 प्लस E2 फर्स्ट रीजन में, ठीक है जी। E फर्स्ट इज इक्वल टू E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। तो क्या होता है, किसी भी प्लेन शीट की वजह से फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1 इलेक्ट्रिक फील्ड 1, तो पहले के लिए कितना है सिग्मा 1 है, दूसरे के लिए सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन भी बताना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन बताना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं वेक्टर लगा देता हूँ, ऐसे भूलना नहीं है। तो आर यूनिट वेक्टर, अब जो आर यूनिट वेक्टर है उसकी रियल डायरेक्शन क्या है, ये है। हमारी जो नेट डायरेक्शन कहाँ आने वाली है, यहाँ आने वाली है, तो इसकी डायरेक्शन में तो ये नहीं है। और हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, आगे लगा देंगे माइनस का साइन। ऐसे ही यहाँ पे प्लस E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन, और यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये दोनों आर यूनिट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। अगला काम E1 इज इक्वल टू, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा,
और नीचे और 1/2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ जाएगा, हाँ है ना। अंदर क्या बच गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर यूनिट वेक्टर। सही होगी बात। ये लिखा हुआ फर्स्ट। तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बेटा मेरे पास, ये देख लो, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। डन है। अब अपने को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2। समझ में आ गई बात यहाँ तक। इसके आगे अपने कुछ नहीं करने वाले अभी हम लोग, ठीक है। तो अगला है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन। तो E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा E2, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा, क्या करें, ये इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, किसको कह रहे हैं, प्लस प्लस करें माइनस करें। तो मान लेते हैं यहाँ पे सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से बड़ा है। सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 2 से बड़ा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। तो मैंने मान लिया सिग्मा 1 जो है सिग्मा 2 से बड़ा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो E1 माइनस E2 लिखने के लिए क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप अगर चाहो तो ये समझ में मतलब अंडरस्टूड है ये चीज़, ठीक है। चलो अब आगे क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू E1 कितना है, तो E1 अगेन सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस बार डायरेक्शन क्या इस तरफ है, तो वो डायरेक्शन किसकी तरफ है, तो आंसर है यूनिट वेक्टर की तरफ है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके आगे हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। इज इक्वल टू माइनस, अब ये भाई साहब क्या है, तो E2 का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, वो क्या चीज़ है कि यार सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार यहाँ पे ये जो माइनस का साइन था ये क्या करें, इसका थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा आप लोगों को, इस माइनस के साइन का क्या करें। क्योंकि अब इस हिसाब से अगर मैं देखो तो E2 इस तरफ जा रहा है, आर यूनिट वेक्टर इस तरफ है, तो आर यूनिट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे नेगेटिव का साइन लगना चाहिए। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सोचो इस पर क्या कर सकते हैं हम लोग। गर्मी यार बहुत है, ठीक है। तो क्या कहा था मैंने, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन, अब इसको पॉजिटिव बनाए या नहीं बनाए, तो आंसर इसको हमें पॉजिटिव नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में क्या कह रहा था सुनो। सबसे पहले आर यूनिट वेक्टर है, अब आपके दिमाग में आएगा ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लगा दो नेगेटिव का साइन और ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है, कहने के। मैं बोलूँ आपके पास 10 रुपये थे, मार्कर नहीं चल रहा है, आपके पास 10 रुपये थे, आपका 10 में से 5 का नुकसान हो गया। एक तरीका ये है कहने का, और एक तरीका कहने का ये है कि 10 में से 5 का नुकसान हो गया। तो अब मैं बोलूँगा 10 में से 5 का नुकसान हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप 10 में से 5 माइनस कर देंगे, हाँ है ना। वापस सुनो, आपके पास 10 रुपये थे, आपका 5 का नुकसान हो गया, आप क्या करेंगे, कितने बचे आपके पास, 10 में से 5 गए, 5 बच गए। अब ये तो नहीं करेंगे ना, सबसे पहले 10 में से 5 माइनस, 10 में से 5 गायब हो गए, अच्छा 5 गिर गए, तो 10 माइनस और 5 गिर गए, 5 का गिर गएगा माइनस 5 और लगा लो, हो गया 15 रुपये। शायद समझ में जिसको स्ट्राइक कर गया है, अच्छी बात है। मैं समझो देखो क्या था कि आप नेगेटिव 2 बार नहीं लगाएंगे ना, आपने लॉस हो गया उसका नेगेटिव लगा लिया, ठीक है, फिर उसके बाद इंटीजर वाला नेगेटिव भी लगा लिया, तो फिर अपना जो है इक्वेशन काम नहीं करेगी, आपको सिर्फ नेगेटिव एक बार यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया, वैसे शायद बहुत लोगों को वहीं पे समझ में आ गया, बेकार में मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट स्टिल मेरा फ़र्ज़ है। तो E2 इज इक्वल टू, इस पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा 1 में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आर यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन। डन है, अभी डन नहीं है, अभी एक और बचा हुआ है। अब बचा है पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3, तो मैं वो यहाँ पे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन कैसे करें सॉल्व इसको, तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, प्लस कर दो सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा अपना वही सिग्मा 1 अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में तो आर यूनिट वेक्टर है, ऐसे मेरे पास E2 कितना हो जाएगा, तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E3, तो E3 हो जाएगी बेटा अपने पास सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये मैं यार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, दोनों सेम डायरेक्शन में आर यूनिट वेक्टर पॉजिटिव लगेगा, तो ये मेरे पास हो गया E3। डाउट है क्या इसमें कोई? तो E1 मेरे पास आ गया, E2 मेरे पास आ गया, E3 मेरे पास आ गया। अब अगर आपको पूरे इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ इसको और इसको कर दो प्लस। क्या कर देना है इसको हमें? अब देखो प्लस करेंगे वैसे क्या होगा मेरे पास, ये और ये तो गया, बच क्या गया, ये बच गया। सिंपल है बात। लेकिन अपने को अलग अलग रीज़न में निकाली थी, रीज़न 1 में ये निकल गई, रीज़न 2 में ये निकल गई, रीज़न 3 में ये निकल गई। ठीक है, अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। कहीं एक रीज़न की पूछ लेंगे, कहीं पे लेफ्ट वाले के पूछ लिया, कहीं पे राइट वाले का पूछ लिया, तो डरने वाली बात नहीं है। ऐसा एनसीईआरटी में भी इस पे 2-3 क्वेश्चन हैं इस पे बेस्ड। तो आपको मेन मुद्दा याद रखना है कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, कैसे हमने डेरिवेशन को सॉल्व किया। अगर आपको डेरिवेशन सॉल्व करने से अच्छे से आ गई ये वाली, तो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे आसानी से हो जाएंगे। अब ये ख़त्म नहीं हुआ है, जल्दी से नोट करो, फिर मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, तो आई होप आप सब लोग जो है वो करेंगे। इरेज कर देता हूँ। होमवर्क क्या, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिटली या अपोजिट चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिट चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स निकालना है। मतलब अब मेरे पास क्या होगा, आपके पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स है, मतलब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, उनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा आपको ये कैलकुलेट करना है। सो दैट इज़ योर होमवर्क। और साथ साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपके थे 21-22 क्वेश्चन है, उसमें एडिशनल एक्सरसाइज अभी नहीं करनी है। जो स्टार्टिंग के 21-22 क्वेश्चन है, एक्जैक्टली मुझे नहीं पता 21 हैं 22 है, जितने भी आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पूरे स्टार्टिंग से लास्ट तक, छोड़ना नहीं है। मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे बिल्कुल सुपरमैन नहीं बना, ये क्वेश्चन तेरे भाई कर लेगा 2 मिनट में, वो नहीं करना है आपको। सारे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक एक एक वर्ड लिखने हैं, जितना अच्छे से आप उसको लिख सकते हैं। मान के चलो कॉपी चेक करने, प्रिंसिपल आने वाले भी चेक करने हैं। ठीक है, तो उस लेवल पर जब आप करोगे तभी आपको पता चल पाएगा क्वेश्चन को लिखना कैसे है। क्योंकि यार लास्ट एग्जाम में, जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ है, उसमें सबके साथ यही हुआ है मोस्टली स्टूडेंट्स का, कि आता तो सबको है बट लिखें कैसे। तो ये जो लिखने वाली प्रैक्टिस है अभी से करते हुए चलो, जो क्वेश्चन है उनको बिल्कुल तमीज़ से सॉल्व करो। हम क्या करते हैं ना, हम जैसे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाला, तो यहाँ पे हमने फटाफट वैल्यू लिख ली ये, अच्छा ये ऐसे ऐसे करके, एंड देन मैंने यहीं पे 3 लाइनों में सॉल्व कर दिया। भाई ये तरीका अच्छा है, मैं मानता हूँ, जेईई एग्जाम्स के लिए, नीट एग्जाम की तैयारी के लिए तरीका अच्छा है। लेकिन जब आप सीबीएसई में एग्जाम लिखने जाते हैं तो उनको ये मतलब नहीं कि बस क्वेश्चन सॉल्व कितनी जल्दी कर सकते हैं, एक्सप्लेन करो पहले। वो हर एक स्टेप के नंबर होते हैं ना वहाँ पे, पता नहीं बात तो स्कूल में बता रखी होगी टीचर्स ने, और काटे भी होंगे नंबर सही। ठीक है, हमारे एक पंत सर थे यार, देख ना ले ये चीज़, वो देखते हैं कभी वीडियो। हमारे एक पंत सर थे भाई, वो इंटीग्रेशन में एक गलती के 5 नंबर उड़ा देते थे। ठीक है, सॉरी सर अगर आप देख रहे हो तो। हाँ, तो मैं कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स। दो मेरे पास पैरेलल प्लेट्स हैं जो कि क्या है, अपोजिटली चार्ज है, उसकी वजह से मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको अपन क्या कर देंगे, उठा के इसको हम कर देंगे निगेटिव। क्या कर देंगे, निगेटिव, या अगर अपनी लैंग्वेज में बोलो तो नेगेटिव, वट एवर यू वांट टू से। अब ये हो गया E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, बाहर बाहर बाहर। E2 की वजह से क्या होगा, अब जो सेकंड है उसकी वजह से क्या होगा, ये जो एरो है आप कहाँ लगा देंगे, अंदर की तरफ। ये जो एरो है आप कहाँ लगा देंगे, अंदर की तरफ। और ये वाला जो एरो है आप कहाँ लगा देंगे, अंदर की तरफ। अब आपको रीज़न 1 में निकालनी है, देन आपको रीज़न 2 में निकालनी है, एंड देन लास्ट आपको रीज़न 3 में निकालनी है।
कैसे निकालेंगे सब बता रखा है। कितना बताऊँ तुम्हें, कौन सा पॉजिटिव हो कौन सा नेगेटिव होगा, दिमाग लगाओ, आग लगा दो बिल्कुल तरीके से। अच्छा, अब जो आपका बचता है, क्या बचता है, एक टॉपिक छोटा सा बचता है, लेकिन वो टॉपिक मैं एज अ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो वो मुझे सर ये वाला टॉपिक तो रहेगा, सर ये वाला टॉपिक रहे, पता है भाई को पता है, ठीक है। तो अगर कोई टॉपिक अगर बीच में भी थोड़ा बहुत रह गया हो तो आप बता सकते हैं। एक टॉपिक वो जो स्फेरिकल वाला था जो मैं लास्ट क्लास में लिखा था, उस पर एक क्वेश्चन है, उस पर बेस, तो उसी में वो टॉपिक कवर हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, तो इसलिए वो टॉपिक आज कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।